Hello friends, today I am here with some important MCQs or objective questions of chapter number 1, that is Introduction to Agriculture, their important scope and branches. So मैंने आज इसमें बहुत सारे MCQs लेकर आई हूँ, almost 50 MCQs हैं. So today we'll solve all these questions. मैंने इसके options नहीं लिखे हैं, directly answer है. वैसे भी questions ऐसे हैं कि उसमें options की जरूरत भी नहीं है अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो तो. So let's start. Question number 1. Word agriculture is derived from. मैंने बताया था जहां पे भी कल्चर आएगा वो कौन सा वर्ड होगा? Latin word. Okay. So this is a Latin word. Agriculture is a Latin word. Agronomy word derived from. ये नॉमी जहां पर भी आया वो कौन सा वर्ड होता है? Greek word. Okay. So this is a Greek word. Third question is, which of the following is the branch of agriculture? एग्रीकल्चर में कौन सी ब्रांचेस आएंगी? हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी या और कौन सी पिसिकल्चर आ सकता है. बहुत सारे हैं, एपीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांचेस हैं किसमें? एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे आर्ट एक एग्रीकल्चर एक तरीके का आर्ट है, इट्स अ साइंस एंड बिजनेस भी किया जाता है एग्रीकल्चर से. सो ये तीनों चीज किस में आएगी? एक एग्रीकल्चर की उसमें आएगी, शाखा में आप इसको डिफाइन किया जा सकता है इस तरीके से. ठीक है. सो सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स. ओके, इससे सोयाबीन का हमने तेल यूज करते हैं ना घर पे. नॉर्मली जो यूज होता है वो कौन सा ऑयल होता है? सोयाबीन का होता है. सो इसका क्या हुआ? सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स. ओके. इन इंडिया हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेशनल इनकम. फॉरेस्ट्री का नेशनल इनकम में कितना है, क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूशन होता है? तो कितना परसेंट होता है? 2% होता है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय केस्कोग्राफ. नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसको एनएससी भी बोलते हैं. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963. ओके. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ C3 प्लांट. इसका एग्जाम्पल है मूंग है, ब्लैक ग्राम आएगा. ओके, these are the examples of C3 plants. Which cereal crop has largest area and production in the world? This is rice. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डी क्रेसेंजी, या क्रेसेंजी भी बोल सकते हैं, क्रेसेंजी. पीटर डी क्रेसेंजी इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी. येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन. येलो से ही आपको ऑयल हल्का सा येलोइश टच में होता है ना, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अपन को गैस करना हो तो क्या होगा? ऑयल सीड प्रोडक्शन में आएगा किसका? येलो रिवॉल्यूशन का. ठीक है. व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट से ही आपको अंदाजा हो सकता है कि व्हाइट क्या होता है? मिल्क होता है. तो इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, मिल्क रिवॉल्यूशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 14 इज, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट मनीला. IRRI, इसको IRRI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ सिचुएटेड है? मनीला में. फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1960. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोटिक क्रॉप. एक्सोटिक क्रॉप्स में क्या क्या आएंगी? टोबैको आ सकता है, मेज आ सकता है. ओके. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एक्सोटिक क्रॉप्स के हैं. अब हमको 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? राइट एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स में कौन से आएंगे? मेज, राइस, ये सब किस में आएंगे? खरीफ क्रॉप्स में आएंगे. ठीक है. खरीफ क्रॉप्स कब होती है? ये जून जुलाई के टाइम पे सोन होती है, और हार्वेस्ट कब होती है? सितंबर साइड में. ओके.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. इसका आंसर क्या है? पोस्ट. स्टेपल फूड ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टेपल फूड क्या है? राइस. चावल है ना हमारे इंडिया का स्टेपल फूड. आइसर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 16th July 1929. 1929 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आइसर का स्टैब्लिशमेंट डे. ये आइसर AIEE के इम्पॉर्टेंट ईयर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज. सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? शुगर बीट. During last 3 years, question number 22. During last 3 years, which export item has earned maximum foreign exchange for India? That is, answer is tobacco. Unfortunately, इसी ने सबसे ज़्यादा अर्न किया है फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 3 इज विच ग्रेन इज सेड टू बी पुअर मैन्स फूड. रागी. रागी को कहते हैं पुअर man's food. Okay. Who introduced the tobacco cultivation in India? किसने इंट्रोड्यूस किया था ये टोबैको कल्टीवेशन? पोर्चुगीज मर्चेंट्स. इनने पोर्चुगल्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? टोबैको कल्टीवेशन. ठीक है. द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट पर हेक्टेयर इज इन द स्टेट ऑफ. इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन वीट का कहाँ होता है? पंजाब में होता है. ओके. Sugar beet is produced maximum at Europe. Question number 27. Which state produces highest sugarcane per hectare? Highest sugarcane कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में. ओके. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा sugarcane उगता है. Handbook of Agriculture is पब्लिश्ड बाय आइसर. मैंने आंसर ही बोल दिया था. आइसर. आइसर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ओके. ICAR. द सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट पोर्ट ब्लेयर. इसका आंसर क्या है? पोर्ट ब्लेयर. इसको CARI भी बोलते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये कहाँ सिचुएटेड है? पोर्ट ब्लेयर में. ओके. सो अब हम मूव ऑन करते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 30 में. एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट. C4 प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? मेज है. ठीक है. हु डिस्कवर्ड ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट. किसने डिस्कवर किया है? N.E. बोरलॉग. इसी की वजह से कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति. ठीक है. N.E. बोरलॉग. हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? डॉक्टर BP पॉल. DG कौन था फर्स्ट ICAR का? डॉक्टर BP पॉल. पाल. ओके. इट्स नॉट पॉल, सॉरी, इट्स पाल. सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 19. इसका क्या है? सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड in the year of 1959. Okay. Sugar beet belongs to the family of. इसका आंसर क्या है? चेनोपोडियाक. ओके. इसका स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा है. चेनोपोडियाक. सो ये शुगर बीट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? चेनोपोडियाक. ओके. ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स, ब्लू रेवोल्यूशन से आपको इंडिकेट हो रहा होगा ये फिश प्रोडक्शन. फिश काय में रहती है? पानी में. और पानी का कलर वैसे तो कलरलेस होता है, बट स्टिल ब्लू कलर उसको पानी का माना जाता है. सो ब्लू से अपन याद कर सकते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन. ओके. तो फिश प्रोडक्शन ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या है? फिश प्रोडक्शन के लिए चालू किया गया था. क्वेश्चन नंबर 36. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन इज सिचुएटेड एट. इसका आंसर क्या है?
देहरादून, देहरादून। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। ये NAAR कहाँ है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर इन इंडिया? इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं? 21। ओके, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स? पहले क्या था? इकोलॉजिकल था, अब क्या है? क्लाइमेटिकल जोन्स। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स आर इन इंडिया? एग्रो इकोलॉजिकल तो 21 थी, पर इससे 6 कम कर दो तो कितनी है? क्लाइमेटिकल मतलब 15 है टोटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज नेशनल इनकम इज 26%. Next move on to question number 41. Is located at, कहाँ है ये? सीरिया में। ओके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज इज लोकेटेड एट सीरिया। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज स्टार्टेड इन 1999। ओके, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एनी बोरलॉग, बिकॉज इन्हीं ने ड्वार्फ वीट का इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था इन्हीं के, और ड्वार्फ वीट की वजह से ही उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो हरित क्रांति को बढ़ावा मिला था, एक तरह से एनकरेजमेंट मिली, एनकरेज हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1945। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1945। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय, ये मतलब नाम किसने दिया था? जैसे हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि नाम बुआ रख देती है, मम्मी पापा नहीं रखते। सो वैसे ही इसमें हुआ था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट तो एनी बोरलॉग ने किया था, फादर तो एनी बोरलॉग है, बट इसका नामकरण किसने किया था? नॉमेनक्लेचर किसने किया था? विलियम गॉड। ओके, विलियम गॉड थे जिन्होंने इसको नाम दिया। ओके, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है राउंड रिवॉल्यूशन? पोटैटो प्रोडक्शन। राउंड, पोटैटो राउंड होता है, सो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पोटैटो भी राउंड होता है। सो राउंड रिवॉल्यूशन का किस पे बेस्ड होगा? पोटैटो प्रोडक्शन में। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इज पब्लिश्ड फ्रॉम, किसने पब्लिश किया था इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस? आइसर ने। ओके, ICAR, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज रिजल्ट ऑफ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था इंडिया में? क्या मैंने अभी बताया था आपको, किसके डेवलपमेंट से? डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। अभी बताया था मैंने आपको, जब बौने कहा जाता है, बौने मतलब छोटे छोटे ये डेवलपमेंट हुआ ड्वार्फ वेराइटी, ड्वार्फ मतलब बौने, इन वेराइटीज के व्हीट और राइस का, तब इससे प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गई। कम लागत में ज्यादा फसलें का उत्पादन हो रहा था, तो इसके कारण किसमें क्या हुआ चालू? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, तो इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? एनी बोलोगे वर्ल्ड में। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, इंडिया में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। एंड फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। ओके, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन तो मिल्क, हम दूध देने वाले को क्या बोलते हैं? मिल्क मैन। सो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीस कुरियन, विच इज ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन। ओके, so here we completed our important questions of chapter number 1 introduction of agriculture. okay, इसमें सारे मैंने important MCQs कवर कर लिए हैं।
Thank you guys for watching my video, and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates of my videos. I am updating my videos regularly, so do watch that. और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसको भी ज़रूर जाके विजिट करिए. थैंक यू, बाय बाय.